थोड़ी देर पहले तक बरसात अपने शबाब पर था। रात के 8 साढ़े 8 बजने वाले थे। अब बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी हो रही थी। वे दोनों बस स्टॉप की एक शेड के नीचे खड़े थे। बहुत देर से एक भी बस नहीं आई थी। लड़की बेहद खूबसूरत, चेहरे पर परिपक्वता भी स्पष्ट नजर आ रही थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे को सुंदरता और गरिमा दोनों प्रदान कर रही थी। फिलहाल परिस्थिति के अनुसार चेहरे पर चिंता छाई हुई थी, जो उसकी उदासी को दर्शाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। सबसे खास बात यह कि वह गौर से बस स्टॉप पर खड़े एकमात्र सहयात्री पुरुष को देखे जा रही थी। सहयात्री पुरुष युवा अवस्था से थोड़ा बहुत आगे बढ़ चुका प्रतीत हो रहा था। कपड़े उसने किसी युवा के समान ही चुस्त दुरुस्त पहन रखे थे। चेहरा एकदम साफ सुथरा, चिकना या चॉकलेटी कहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। गोरे चिट्टे भी थे। कुल मिलाकर उनके और उनके दोस्त के हिसाब से उनके चेहरे में युवा तत्व अभी भी नजर आते थे। लड़की वो भी अकेली, दुर्लभ संयोग था। उनके होठों पर बरबस ही प्यारा सा मदहोश करने वाला गीत। एक लड़की भीगी भागी सी उनकी आंखों से बरस पड़ने को तड़प रहा था। उनका हृदय कभी, या खुदा, ये बरसात की रात कभी खत्म न हो, ताकि बन जाए एक नया खूबसूरत सा रिश्ता। लड़की अब भी उन्हें गौर से देखे जा रही थी। उनका दिल बेचैन हो रहा था। क्या वो बात करना चाहती है? क्या वो उन पर फिदा हो गई है? क्या सचमुच एक नया रिश्ता बन जाएगा आज की रात? दोस्त उसे यूं ही नहीं कहते कि भाई किस चक्की का आटा खाते हो, उम्र का पता ही नहीं चलता। भाभी बहुत किस्मत वाली है। विवाह पश्चात प्रेम संबंध क्या उचित होगा? लोग क्या कहेंगे? पत्नी का तो दिल ही टूट जाएगा। गुस्से में कहीं तलाक का नोटिस भेज देगी तो फिर क्या होगा? पता नहीं प्रत्येक महीने में कितना हर्जाना भरना पड़ेगा। समाज की नज़रों से घिरकर वो कैसे जिएंगे? इतना सोचेंगे तो मिल चुका जीवन में आनंद जो होगा वो देखा जाएगा। इश्क और जंग में सब जायज है। इस उधेड़ बुन में फंसे थे कि उनके कानों में मिस्री की डली में घुली आवाज पड़ी। क्या 2 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ? आखिर चिर प्रतीक्षित कामना पूर्ण हुई। हाँ हाँ कहिए ना। जी मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है। क्या आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? घर में ज़रा फ़ोन करना था। हाँ हाँ क्यों नहीं। घर वालों को चिंता तो हो ही रही होगी। बारिश का मौसम है, समय भी ज़्यादा होता जा रहा है। उन्होंने फ़ोन निकाल कर उसे बड़े प्यार से दिया। ऐसा करते समय उसका हाथ उसकी हथेलियों से छू गया। इतनी मखमली स्पर्श। थैंक्स। उसने फ़ोन अपने हाथ में लिया। ज़रा मेरा बैग पकड़िए ना, अगर आप बुरा न माने तो। उसमें रखी हुई डायरी में नंबर है। कहते हुए उसने बैग से डायरी निकाली। घर का नंबर तो सबको याद रहता है। इसका अर्थ है यह भी चाहती है कि बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े। उन्होंने बैग बड़ी नजाकत से पकड़ा। उसने अंदर से एक छोटी सी डायरी निकाली। पापा ने नंबर कल ही बदला है, इसलिए याद नहीं है। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, आने दो इसके पापा को, उनसे दोस्ती कर लूँगा, फिर घर तक पहुँचना आसान हो जाएगा। हेलो पापा, मैं यहाँ बस स्टॉप पर 1 घंटे से खड़ी हूँ, आप जल्दी आ जाओ। मैं एक भाई साहब के फ़ोन से कर रही हूँ, मैं लोकेशन भेजती हूँ। भाई साहब कहा, भैया नहीं, अंकल नहीं, धन्यवाद शहजादी। उन्होंने संतोष की सांस ली। लीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इधर ही जॉब करते हैं? जी हाँ। और आप? मैं तो गलत नंबर की बस पकड़ने के कारण इधर आकर फंस गई। अच्छा हुआ, उनके मुंह से निकल पड़ा। कुछ कहा आपने? जी नहीं, ये मेरा कार्ड है, रख लीजिए, कभी आपके काम आ सकूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे पास कार्ड तो नहीं है, पर आपको नंबर देती हूँ, नाम साधना लिखिएगा। बड़े मनयोग से उन्होंने नाम और नंबर मोबाइल में फिट किया। कहाँ काम करते हैं आप? कार्ड में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर हूँ। बहुत बढ़िया, मेरे पापा भी। उसकी बात अधूरी रह गई। एक मोटरसाइकिल आकर वहाँ रुकी। मोटरसाइकिल सवार का हेलमेट उठाना था कि उनके लिए मानो कयामत आ गई। अरे मेहता जी आप, अच्छा हुआ, मैं तो घबरा रहा था कि पता नहीं कैसा आदमी है। बेटी, ये मेहता जी है, हमारे डिपार्टमेंट में है, दूसरे सेक्शन में बैठते हैं। मेहता जी, कभी आइए ना हमारे घर पर, बिटिया बहुत अच्छी चाय बनाती है। वो बड़े उत्साह से बोले जा रहे थे। जी अच्छा, उन्होंने मरी हुई आवाज़ में कहा। लड़की की आंखों में अब शोखी और शरारत दोनों झलक रही थी। वो मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गई। थैंक यू अंकल, बाय अंकल। मोटरसाइकिल आगे बढ़ गई। क्या 2 बार अंकल कहना जरूरी था? उनका दिल भर आया था। बड़ा अफसोस हो रहा था। सारे अरमान धरे के धरे रह गए। बरसात भी अब पूरी तरह थम चुकी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब